विनय प्लीज डोंट लाफ। देखिए वो मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, जस्ट बिकॉज मैं लेडीज हूँ। देखिए यहाँ पर जो पुरुष प्रधान सोच प्रचलित है ना, उसकी वजह से हम सब, आप और मैं जैसी लेडीज हैं, बहुत हमारे साथ बहुत नाइंसाफी होती है। साक्षी, मेरे पास 3 प्रकार के सिग्नेचर्स हैं, तो मैं हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग सिग्नेचर यूज करती हूँ। तो मेरा कोई सिग्नेचर फोर्ज नहीं कर सकता। ऐसे बड़े डिपॉजिट में वो टाइगर कॉर के नाम पे है। Hello everyone, I am your host Satakshi and you are watching us on bollywoodlife.com। मेरे साथ आज एक बेहद ही स्पेशल गेस्ट हैं और ये जो पूरी कास्ट है हमारी वो 420 IPC की कास्ट है और हम आज बात करने वाले हैं बहुत से स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर। So hello everyone, how's you all? Hi Satakshi, I am fine. Have we started? Yes sir. Okay. Hi Satakshi, I'm also very fine and it's great to start this. Thank you so much. And then we have 2 more other people, Gulpanag ma'am and Rohan sir. Please आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए and then मैं अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मैं रोहन से उम्र में बड़ी हूँ तो मैं पहले जवाब दूंगी। मैं इस फिल्म में एक आदर्श भारतीय नारी का किरदार निभा रही हूँ। मेरे पति केसवानी, उनको पुलिस ले गई है हिरासत में और उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। और वैसे तो मैं एक आदर्श भारतीय नारी हूँ और अपने बेटे की परवरिश, उसकी पढ़ाई, अपने पति को सुखी रखना वो मेरी जिम्मेदारी है। सॉरी विनय प्लीज डोंट लाफ। देखिए वो मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, जस्ट बिकॉज मैं लेडीज हूँ। विनय सर, जस्ट बिकॉज मैं लेडीज हूँ। देखिए यहाँ पर जो पुरुष प्रधान सोच प्रचलित है ना, उसकी वजह से हम सब, आप और मैं जैसी लेडीज हैं, बहुत हमारे साथ बहुत नाइंसाफी होती है। खैर, तो मैं बता रही थी कि जो मेरा किरदार है वो ऐसा है कि उसके मल्टीपल लेयर्स हैं और वो क्या क्या करने की काबिलियत रखती है, ये सिर्फ मालूम पड़ता है जब वो अपने आप को इस दुविधा में पाती है, जब उसे मालूम पड़ता है कि उसके पति जेल में है। ये उसका किरदार है और हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड के केस को। मेरे हस्बैंड का जो किरदार निभा रहे हैं विनय पाठक, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे काबिल वकील रोहन मेहराज, जो बीरबल का किरदार निभा रहे हैं। रोहन सर रियल लाइफ में तो मैं या करेक्ट, तो मैं बीरबल। वेल डन टाइगर मैम। वेलकम टाइगर मैम, I'm a big fan. मैं बीरबल चौधरी का किरदार निभा रहा हूँ। एक यंग डिफेंस काउंसिल है और उसका क्लाइंट है बंसी केसवानी जी, who's been accused for economic fraud, और he's up against a public prosecutor which Ranveer sir is playing Jamshed. Okay. So Vinay sir, can you please tell us something about your character? मेरा चरित्र जो है वो बड़ा ही साधारण है, सामान्य है। बंसी केशवानी नाम है, एक मध्यम वर्गीय वर्ग का एक नौकरी पेशा कह लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनके कुछ 2-4 क्लाइंट्स हैं और अचानक एक दिन इनको पता चलता है कि इनको एक बहुत बड़े फाइनेंशियल स्कैम फ्रॉड में फंसा दिया गया है और वहीं पे ये दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं कि एक अच्छा काबिल लॉयर हायर किया जाए। तो लेकर आती हैं हमारी पत्नी एक यंग डैशिंग गुड लुकिंग लॉयर को। ज़्यादा खोजना नहीं पड़ा इनको, वो लेकर आई और इसके बाद फिर सारा कोर्ट रूम में ये केस चला जाता है। और आगे देखने के लिए आप ट्यून इन करें अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म 17 दिसंबर को, जो ZEE5 पे ये स्ट्रीम होगा, 420 IPC. Perfect. So Ranveer sir, can you please tell us something about your character now? I play a Parsi public prosecutor. Okay. जैसे मैंने टीजर देखा तो टीजर में ऐसा था कि एक चेक से रिलेटेड कुछ बात हो रही थी, कोर्ट रूम का सीन है और पूछा जा रहा है कि आपने क्या वो चेक फॉर्स किया है कि नहीं। इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है कि ये तो मूवी की बात हो गई और जो चेक फॉर्स करना इट्स इलीगल, बट देन क्या आप में से किसी ने कभी रियल लाइफ में ऐसा कुछ किया है कि आपने अपने साइन जो है वो फॉर्स किए हो या समथिंग लाइक दिस? लाइक बेसिकली जब यूनिवर्सिटीज वगैरह में हम होते हैं तो हम नॉर्मली करते हैं जब नंबर कम आते हैं, या किसी ने कुछ ऐसा किया है यहाँ पे? सताक्षी, क्यों इतना कुछ बता रही हो अपने बारे में?
मैं तो सर करती थी, मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि शायद रोहन सर ने तो कभी नहीं किया होगा, वो मुझे इतना सीरियस लग रहा है, बट विनय सर आपने 100% कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि किया होगा। अरे आपने उल्टा सोचा, एक्चुअली मैंने किया और विनय सर रणवीर सर ने नहीं किया। ओह ओके। गुल मैम, आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब आपको पता चला हो कि किसी ने आपकी जो साइन है वो पॉज की है, मजाक में ही की हो, नॉट समथिंग वेरी सीरियस? साक्षी, मेरे पास 3 प्रकार के सिग्नेचर्स हैं, तो मैं हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग सिग्नेचर यूज करती हूँ, तो मेरा कोई सिग्नेचर फोर्ज नहीं कर सकता। नहीं चलेगा कौन सा फोर्ज करना है कि गुलपनाग तो हस्ती एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोई लीगल एंटिटी ही नहीं है गुलपनाग। मेरा असली नाम है गुलकीरत कौर पनाग, टाइगर कौर। और उसमें भी सबसे बड़े डिपॉजिट है वो टाइगर कौर के नाम पे है। Okay. So my third question would be, what made you said yes to this film? Script as well. Okay, for everyone it's script and cast. Ma'am? Script, cast and script. Cast. Okay. So sections से related बहुत सारी movies already हमारे पास आ चुकी हैं। ये जो आप कह रही कि आईपीसी से रिलेटेड और भी कहानियां आई हैं, तो ले आने वाले यही हैं जो 420 लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, करेक्ट। अब you wouldn't want to know what his next film is. I will definitely want to know. 498 वो सबसे कंट्रोवर्शियल सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का, जहां पर क्रूएल्टी क्रूएल्टी का इल्जाम आप किसी भी जेंट्स पे लगा सकते हैं और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हालांकि आपके वो हस्बैंड होने चाहिए या फिर आपके कोई इन-लॉज टाइप के पीपल। अच्छा, मूवीज में चलेगा क्या? अगर मूवीज में हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं तो चलेगा क्या ये फॉर्मूला? हाँ बिल्कुल चलेगा मेरे हिसाब से। इंटरव्यूज में भी पूछ लो, होनी चाहिए सेक्शन 498। इंटरव्यू में भी पूछ लो। So, जैसे मैं पहले क्वेश्चन पूछ रही थी कि हमारी बहुत सारे ऐसे मूवीज आई हैं जहाँ पे हमने डिफरेंट सेक्शंस के बारे में बात करते हुए देखा है, सुना है, तो ये बाकियों से कैसे अलग है? आई नो कि इसके जो राइटर डायरेक्टर हैं वो एकदम सेम है, बट देन इसमें क्या ऐसा नया है जो हमने पहले नहीं देखा है? हम चारों लोगों को एक साथ पहले आपने कभी नहीं देखा है। हाँ, इसके अलावा कुछ स्क्रिप्ट में या फिर स्टोरी लाइन में, क्योंकि जो 420 सेक्शन है वो काफी सीरियस सेक्शन है, राइट? तो ये मूवी जो है, क्योंकि मुझे इंटरव्यू से लग रहा है कि ये मूवी उतनी ज्यादा सीरियस नहीं होने वाली है, इसमें कहीं ना कहीं फन एलिमेंट्स होने वाले हैं, तो क्या ये सच है? इसमें एकदम सीरियस मूवी है जैसे? ओके, इसमें आइटम नंबर नहीं मिलेगा आपको सताक्षी? नहीं, नो नॉट आइटम नंबर, बट इट्स जस्ट दैट कि कई बार कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने प्रेजेंस से बहुत सारी गाने भी नहीं है। नहीं, गाने तो सर नहीं होंगे, बट बाकी सारी चीजें होती है ना, लाइक कैरेक्टर्स अपने एलिमेंट से बहुत सारी फन चीजें निकाल देते हैं, दैट वे आई वाज आस्किंग। हंसी मजाक भी नहीं, जस्ट प्रॉपर सीरियस पॉइंट टू पॉइंट थिंग। करेक्ट। आपके रहते हुए भी? जी। ओके, सो रणवीर सर, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि सेट पे क्या कुछ मस्तियां हुई हैं, क्योंकि फिल्म काफी सीरियस है, तो क्या आपने सेट पे बहुत सारी मस्तियां किया, कुछ ऐसा हिलेरियस मोमेंट जो हुआ हो सेट्स पे, या कोई प्रैंक हुआ हो, समथिंग लाइक दिस? हिलेरियस से मतलब आपका मतलब हिलाना? नो, दैट लाइक कुछ फनी मोमेंट किया हो। मुझे लगता है कि हम 100% श्योर कि ये क्वेश्चन घूम फिर के विनय सर के पास ही आने वाला है। कुछ ऐसा उन्होंने किया हो सेट्स पे, किसी ने भी कुछ ऐसा प्रैंक कर दिया हो जो बिल्कुल लगा ना हो कि यार ये होगा शूटिंग के टाइम? विनय सर तो हमेशा प्रैंक्स ही करते हैं, बहुत प्रैंक्स करते हैं उससे। इसके अलावा तो कुछ भी चाहते ही नहीं। और विनय सर के साथ साथ फिर गुल मैम भी शुरू हो गई थी। हाँ, ये गुल मैम का है ना, देखने में कितनी मासूम लगती हैं। ये गुल मैम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इतनी मासूम लगती हैं, लगता ही नहीं है कि ये कोई प्रैंक कर सकती हैं, लेकिन मतलब तौबा। बेसिकली सताक्षी क्या होता है ना, जो कॉमेडी वाले लोग होते हैं वो कॉमेडी करते वक्त दूसरों की कॉमेडी करवाते हैं और एक तीसरी कॉमेडी चल रही होती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। उस टाइप की प्रैंक्स ये लोग प्ले करते हैं, विनय सर और रणवीर सर। और रोहन भी उसमें कभी कभी हिस्सा डाल रहे थे अपना, कभी ना जानते हुए और ना जानते हुए। मैं तो बस मेरे लाइंस पे फोकस कर रहा था कि वो थर्ड वाला कॉमेडी में उसमें घुस गया तो मुझे पता नहीं।
ओके, तो पर्टिकुलर इंसिडेंट है जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज आप हमें बताना चाहेंगे कि ये कौन सा इंसिडेंट है जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस थर्ड लाइन वाला थिंग। रोहन सर प्लीज आप बताइए कि ये किस प्रैंक की बात हो रही है यहाँ पे। प्रैंक तो नहीं है, मतलब मैं ये बोलूंगा कि हर एक्टर को जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो ना, एक परफॉर्मेंस होता है जो आपको आप अंदर महसूस करते हैं कि मुझे ये फीलिंग है, मैं ये कैसे फील कर रहा हूँ। दूसरा होता है कि जो एक्सटर्नल है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तीसरा जो होता है, जो थर्ड है, आप अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव व्यू से देखते हैं। तो अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ ये तीनों लेवल्स। रोहन, एक चौथा भी होता है जो होता है शताक्षी आपको देखती है आप क्या कर रहे हो। करेक्ट, वो भी है, करेक्ट, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाई ही इज माय सीनियर। चौथा भी है। ओके, चौथा है शताक्षी। एंड शताक्षी, that by that he means the audience. करेक्ट। So no, I mean शताक्षी। अच्छा, AKA viewers। No, I mean शताक्षी। viewers, correct. In fact, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक एक होता है हम लोग जो करते हैं, फिर एक होता है जो डायरेक्टर देखता है, फिर होता है एक ऑडियंस जो देखती है, फिर एक होता है जो शताक्षी ऑडियंस को देखते हुए देखती है। ओके, सो विनय सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है और आपको उस समय एक इंसिडेंट बताना होगा जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा इमोशनल फील किया मूवी के टाइम पे, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होंगी, हर एक इमोशंस के साथ अब हम लोगों ने मूवी बनाई है। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट जहाँ पे आप हंसने की जगह पे इमोशनल हो गए हो, कुछ पर्टिकुलर सीन थॉट में? सीन से ज्यादा एवरीडे लंच ब्रेक के दौरान मैं बहुत भावुक हो जाता था, क्योंकि लंच हम साथ में करते थे और ये सोच के थोड़ा ये भी खिसका हुआ ना कि ये सोच के कह रहे ये जब फिल्म खत्म हो जाएगी तो मैं रणवीर लंच कहाँ से खाएंगे, साथ में मिलके कभी खाएंगे भी कि नहीं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि फिल्म खत्म होने के बाद हम तीनों ने अभी तक एक बार भी लंच नहीं किया, जो कि हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम जरूर मुंबई हर हफ्ते मिलेंगे। और शताक्षी, आपको इस बात को जान के आश्चर्य होगा कि हम एक दूसरे के घरों के 50 मीटर दूर रहते हैं, लेकिन इस फिल्म ने जो हमें सिखाया है वो ये है कि आपकी जो दोस्ती फिल्म के सेट पर होती है, उसे आप घरों तक ले जाने में कभी कभी नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि जो वही इसलिए बेसिकली अगर आप कोई एक चीज मिस करेंगे इस फिल्म के बाद तो वही होगा कि आप सबका साथ होना और बैठ करके एक अच्छे बिल्कुल आपने एकदम सटाक से जो बोला है ना, एकदम सटीक बोला है। पर ये चीज तो आई थिंक आप लोगों के साथ हर फिल्म्स में होती होगी, राइट? जब आप कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एंटर करते हो तो बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, आप एक अच्छे से डेवलप करते हो एंड देन आपको प्रोजेक्ट छोड़ करके नेक्स्ट में शिफ्ट होना पड़ता है, राइट? सो हाँ, वो सब तो ठीक है, वो तो हर फिल्म हर प्रोजेक्ट में होता है, लेकिन इस फिल्म में चूंकि हम तीनों पहले से दोस्त हैं और ये जो लंच का जो माहौल क्रिएट हुआ, जो लंच का एंसेम्बल क्रिएट हुआ, वो इतना खुशनुमा था कि हम कई बार मतलब काम करने का मन नहीं करता था, फिर भी सेट पे आके लंच करना चाहते थे, ऐसा माहौल बन गया था। वो फिर से दोबारा मैं आपको उसको सिंपली बताता हूँ कि मैं हर पिक्चर की शूटिंग पे लंच अपने कॉलीग्स के साथ नहीं करता हूँ। अच्छा, it is for me it is rare few people who I like to do that with। और विनय और मैं तो खैर बहुत सालों से कर रहे हैं, मैं गुल के साथ भी I've worked before, she's a friend so I know her, उनके साथ भी। बट जब हम तीनों साथ में थे लंच कर रहे थे, that was fabulous। दूसरी बात ये भी होती है ना कि लंच ही आपको एक ब्रेक मिलती है सांस लेने की, अपने आप के साथ मतलब अकेला होने की। पर आप सोचिए कि हम वो ब्रेक को गिव अप करके हम चाह रहे थे कि हम तीनों एक साथ ही बैठे। पंजाब से गुड़ लेके आई थी आप, याद है आपको? जी जी जी, दशहरे के बाद खत्म हो गया गुड़ वैसे, बाय द वे, और ले आऊंगी, हाँ फ्रेश बन रहा है। ठीक। Okay, so these questions are from the sets only। मैं एक एक लाइन बोलूंगी और आपको बताना है कि वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि सेट के सबसे ज्यादा मजेदार कैरेक्टर कौन है, जो सबसे ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, ऑफ कोर्स हम सबको आंसर पता है, बट देन आल्सो नहीं आपको नहीं पता, वो एक और एक्टर हैं जो अभी नहीं हैं, जिन्होंने वो कैरेक्टर रोल किया। क्या नाम था उस कैरेक्टर का जिन्होंने मुझ पे केस किया था? गुल हुसैन। हाँ, तो हुसैन साहब का किरदार जो निभाया आरिफ ज़कारिया ना चाह रहे थे कि आप ये मत समझिए कि सिर्फ हम ही कलाकार हैं, बड़े बड़े कलाकार थे वहाँ,
और आरिफ ज़कारिया साहब बहुत ही फनी हैं, बहुत ही मजाकिया हैं और उन्होंने हम सबको एंटरटेन रखा थ्रू आउट। सो फूडी ऑन द सेट, सबसे ज्यादा कौन फूडी है सेट पे? रणवीर एंड विनय। ओके, सो मोस्ट सीरियस पर्सन ऑन द सेट, आई थिंक ये मुझे पता है। कौन? मैं? हाँ, करेक्ट। या रोहन। रोहन बहुत ही शांत, फोकस्ड, फोकस्ड, फोकस ऑन परफॉर्मेंस, फोकस ऑन फिटनेस, इसीलिए वो हमारे लंच डेट्स का हिस्सा नहीं बनते थे। एक दिन नहीं आया। करेक्टली। मुझे तो किसी ने इनवाइट ही नहीं किया, तो अरे एक संतरा या 2 संतरा के पीस लेके मैं मुंह में डाल के चुप बैठा था। ओके, सो सेट्स पे सबसे ज्यादा पंक्चुअल कौन था? सबसे पंक्चुअल, एकदम टाइम पे पहुंच जाना है सेट्स पे और एवरीथिंग। हम सब टाइम पे पहुंचते थे भाई। अब 9 बजे की शिफ्ट में 9 बजे ही सब लोग आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पंक्चुअल किसको कहेंगे? जिसकी गाड़ी सबसे पहले आई हो। 5 आते हैं, जो 8:55 आते हैं। नहीं, ओके, ओके, सब लोग पंक्चुअल थे इन दैट केस। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, आगे आपके अपकमिंग आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या होने वाले हैं? सबको एक एक करके बताना। विनय सर, विल स्टार्ट विद यू। भाई सताक्षी डांटो तो मत ना पूछते हुए। सर मैंने बिल्कुल नहीं डांटा, मैं बहुत ही पोलाइटली पूछ रही हूँ। आपने बोला, आपने ऐसे बोला, और आपके आगे आने वाले प्रोजेक्ट को सबको बताना है एक-एक करके, ऐसे बोला आपने। सबको बोलना है, ऐसा नहीं कि सर बोल दे कि अब 429 आर्टिकल आ रहा है, तो ऐसे तो ये थोड़ी ना। 429 आर्टिकल। और इज आर्टिकल 429? 428। हाँ, 498 वो है बहुत ही खतरनाक सेक्शन। विनय सर, आपके ऊपर इशारा है। हाँ, क्या खतरनाक का इशारा? हाँ, मेरे ऊपर ही है। तो सर, विल स्टार्ट विद यू। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हम देख सकते हैं। अब 420 आईपीसी के अलावा तो सब कुछ हवा में ही है सताक्षी जी, अगर आप सही पूछे तो। 2-4 फिल्में की हैं मैंने। वो कब, मतलब उनका सौभाग्य होगा कि वो सामने आए, मुझे नहीं पता। जैसे ही पता चलेगा हम आपको सबसे पहले खबर करेंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है सर। नहीं, मेरा एक्चुअली तो बहुत लंबी लाइन है काम की, बट वो खैर नहीं, बट इट्स मोर लाइक व्हाट विनय सेड, बिकॉज़ अभी पता, जो भी हमने चीजें शूट की हैं पता नहीं कब रिलीज होंगी, तो अभी बोल के मैं कह नहीं सकता अभी क्या चीज आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 420 आईपीसी को हम प्राइम फोकस रखते हैं, और अभी आपका ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है। ये ZEE5 पे आ रहा है, प्राइम फोकस पे नहीं आ रहा है। सर प्राइम फोकस ZEE5 ही तो है, प्राइम फोकस मतलब मेन फोकस है। अच्छा, चलिए ZEE5 पे आ रहा है, करेक्ट। तो ये ZEE5 पे आने वाला है। एंड गाइस, आई एम जस्ट लिटरली होपिंग कि आप सबका ये जो प्रोजेक्ट है लोगों को बहुत पसंद आई, फिल्म बहुत पसंद आए, और सब आपको अपने रिव्यूज दें, और आप इसके बाद और भी बहुत अच्छे एक साथ काम करें और प्रोजेक्ट्स करें। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। एंड एक बार फिर से बता दीजिए कि ये कब आ रहा है, किस दिन रिलीज हो रहा है, ताकि लोग देख सकें ऑन टाइम। 17 दिसंबर ZEE5 पर, देखना ना भूलिए 420 आईपीसी। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।